बताते हुए प्रसन्नता है, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि श्री ललित कुमार उपाध्याय को अभी 1 वर्ष पहले ही हमने टोक्यो ओलंपिक में मेडल दिलाने के लिए सीधे डिप्टी एसपी का पद दिया है। अब वो खेल भी रहे हैं और साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस बल का भी मान बढ़ा रहे हैं, वहां भी प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने क्रिकेट के लिए सुश्री दीप्ति शर्मा को, एथलेटिक्स के लिए सुश्री पारुल चौधरी को, शूटिंग के लिए अखिल स्योराण को, कबड्डी के लिए अर्जुन देसवाल को, इन सबको हम लोगों ने डिप्टी एसपी बनाया है, सीधे डिप्टी एसपी बनाया। इन्होंने मेडल जीता है इसलिए डिप्टी एसपी बनाया है। विजय कुमार यादव और सुश्री दिव्या काकरान को नायब तहसीलदार की नियुक्ति दी है। अर्जुन सिंह केनो स्प्रिट खिलाड़ी हैं, इन्हें यात्री कर अधिकारी के रूप में, और सुश्री प्राची को यह एथलेटिक्स है, इन्हें, और पुनीत कुमार जो रोइंग खिलाड़ी है, इन्हें जिला युवा कल्याण अधिकारी के पद पर नियुक्ति भी प्रदान कर दी गई है। ऐसे 500 खिलाड़ियों को हमने नियुक्ति पत्र दिया है उत्तर प्रदेश पुलिस बल में और अन्य विभागों में। सरकारी नौकरी में सीधे उन्हें नौकरी उपलब्ध करा दी है। और अब बारी आ गई है राजकुमार पाल की भी। अभी जब मैं मंच पे आया था, श्री ललित कुमार उपाध्याय जी के माता पिताजी को मैंने देखा, दोनों एक सामान्य परिवार से, लेकिन परिवार के लिए कुछ करने का एक तमन्ना का भाव था। मां बाप की साधना पुत्र की उन्नति के रूप में सामने आता है। ललित कुमार उपाध्याय मां बाप की साधना का परिणाम है, श्री तेज बहादुर सिंह की साधना का परिणाम है, और आज ये होनहार खिलाड़ी हॉकी इंडिया का ताज बनकर के भारत का गौरव बढ़ा रहा है। तो एक गरीब परिवार में मात्र 11 वर्ष की उम्र थी, पिता की साया उड़ गई, लेकिन मां ने हिम्मत नहीं हारी। 3 पुत्रों को पढ़ाने का दायित्व, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ खिलाना भी है, क्योंकि जब खेलेगा तभी खिलेगा। और राजकुमार पाल और उनके दोनों भाइयों ने मेहनत किया, इसी स्टेडियम से आगे बढ़े। आज तीनों आगे बढ़ते हुए राजकुमार पाल तो हॉकी इंडिया के सदस्य बने और अभी पेरिस ओलंपिक में उन्होंने भारत को मेडल दिलाने में योगदान किया। बहनों और भाइयों, इसका मतलब अब राजकुमार पाल भी सीधे डिप्टी एसपी बनेंगे। उनकी माता की साधना सार्थक हुई और पिता जहां भी होंगे आशीर्वाद दे रहे होंगे। खेल और खिलाड़ियों के बढ़ाने के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए हम लोग 18 जनपदों में 16 खेलों में 44 छात्रावासों का संचालन भी कर रहे हैं। 3 स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, गोरखपुर और इटावा में संचालित किए गए हैं। स्पोर्ट्स कॉलेज का आवासीय क्रीड़ा छात्रावास के खिलाड़ियों के लिए अब उनकी जो डाइट होती थी प्रतिदिन की, पहले यह 175 होती थी, हमने बढ़ा करके 375 प्रतिदिन कर दिया है। इसके साथ ही उनके प्रशिक्षण, शिक्षा, चिकित्सा, आवास, किट आदि निःशुल्क प्रदान किए जाने की भी व्यवस्था इसके साथ की गई है। आवासीय क्रीड़ा छात्रावास में उत्कृष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता के दृष्टिगत 50 इंटरनेशनल खिलाड़ियों को 1.5 लाख रुपए प्रति माह के मानदेय पर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर उन्हें अलग अलग छात्रावास और स्पोर्ट्स कॉलेजेज में रखने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। बहनों और भाइयों, प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए, पुरुषों के लिए लक्ष्मण पुरस्कार
और महिला खिलाड़ियों के लिए रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार की व्यवस्था भी हर वर्ष प्रदेश सरकार देती है। तो जो प्रशिक्षक हैं उनके लिए अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार व खेल के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वाले जो खिलाड़ी हैं उनको 20,000 रुपए प्रति माह सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है। प्रदेश के अंदर जो हमारे खिलाड़ी वृद्ध हैं, अशक्त हैं, ऐसे खिलाड़ियों को राज्य स्तर के हैं तो 4,000 रुपए, राष्ट्रीय स्तर के हैं तो 6,000 रुपए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं तो 10,000 रुपए प्रति माह वित्तीय सहायता राज्य सरकार अलग से उपलब्ध करवाती है। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने अपने खिलाड़ियों का बीमा भी कराया है। 140 खिलाड़ियों को एकलव्य क्रीड़ा कोष से भी आर्थिक सहायता हमने प्रदान की है। और बहनों और भाइयों, बहुत शीघ्र उत्तर प्रदेश के पास अपना स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी होगा और यह मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर थे उन्हीं के नाम पर मेरठ में बन रहा है।